स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल रिसर्च में। क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आने की हल करेंगे जो यहाँ पे दिया गया है, जिसमें से कह रहा है गोप्य के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। अच्छे से तैयारी करके जाइएगा आप लोग। वहीं कह रहा है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए, उसे प्रजा को कभी नहीं सताना चाहिए और प्रजा के सुख दुख में साथ देना चाहिए। संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, तो नाटक के क्षेत्र में दिखाई देते हैं, नृत्य के क्षेत्र में दिखाई देते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में। इसके बाद कह रहा है जर्ज पंचम के नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर की काफ़ी तलाश की जिस पत्थर से जर्ज पंचम की नाक बनाई लाट बनाई गई थी, उसमें वह असफल रहा। तो ये भी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। अभी टाइम है आप लोग के पास कुछ समय के लिए। इसके अलावा क्वेश्चन कह रहा है आर्ट नहीं रहे कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र याग की तरह कहने का क्या आशय है। और फादर बुल्के को भारतीय का अभिन्न अंग क्यों कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कह रहा पान वाले का रेखाचित्र वर्णन करें। पान वाले मोटा काला कलोठा और मुंह में पान हमेशा ठुसा हुआ रहता था, पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते जाइएगा। सिर्फ प्रश्नों को बता रहे हैं। चश्मे वाले को देखकर हवलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए। इसके अलावा यहाँ पे कह रहा है गदले खंड गाँव में कह रहा है हमारा राज्य झारखंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ आप लोग को क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट इसमें कह रहा है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इसी तरह नेक्स्ट कह रहा है कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है। तो बादल का गरजना क्रांति आने का सूचक है। कभी समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। नेक्स्ट कह रहा है माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो माँ ने बेटी को सीख दिया कि कभी अपने रूप सौंदर्य पर गर्व मत करना, आग का सदुपयोग करना। आग रोटी सेकने के काम आती है, जलने के लिए नहीं। इसके अलावा कह रहा माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा बच्चे के दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट कह रहा है हवलदार कैप्टन के बार बार चश्मा बदलने पर व्यंग क्यों नहीं करता। इसके अलावा कह रहा है मनु भंडारी के व्यक्तित्व का वर्णन करें। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख के जाइएगा। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो इस तरह का ये देखिए यहाँ पे दिया गया है। फसल को हाथों के आसपास की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। डिफिनेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है और इसीलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन को आप लोग को दिखा दे रहे हैं। इसके अलावा कह रहा है माँ ने अपनी कन्या को अपने चेहरे पर रिझने के लिए क्यों मना किया। तो इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लीजिए आप लोग। इस तरह का प्रश्न जो है माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। नेक्स्ट कह रहा भगत की पुत्रवधू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके अलावा बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का क्यों थी। इसके अलावा यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। लखनवी अंदाज नामक व्यंग का क्या संदेश है। इस तरह का प्रश्न फाइनल एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावनाएं हैं। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है, इसको भी देख लीजिएगा। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई, अभी पहले भी बता दिए थे। इसके अलावा तो ये सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, आप लोग जाने से पहले एक बार देख के जाइएगा। और साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।